हाय स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक सब्जेक्ट की इम्पोर्टेंस पे डिस्कस करता है कि कौन सा सब्जेक्ट हम चॉइस करें कि जिसकी हमारे मुल्क में, हमारे माशरे में डिमांड ज़्यादा हो। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि अक्सर पूछा जाने वाला ये क्वेश्चन है कि किस सब्जेक्ट में एडमिशन लिया जाए। तो इसमें सबसे पहली बात जो हम डिस्कस करेंगे वो ये कि कोई भी ऐसा सब्जेक्ट नहीं है, अगर हम अपने पाकिस्तान की बात करें, कोई भी ऐसा सब्जेक्ट नहीं है जिसकी वैकेंसीज ना आए, जिसकी जॉब्स ना हों और जिसकी डिमांड ना हो। हाँ, कुछ ऐसे सब्जेक्ट हैं जिनकी मार्केट में डिमांड ज़्यादा है और कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जिनकी मार्केट में डिमांड कम है। अब जिन सब्जेक्ट की मार्केट में डिमांड ज़्यादा है, ज़्यादातर स्टूडेंट उसी में एडमिशन ले लेते हैं और जब स्टूडेंट उस सब्जेक्ट को पास आउट करके मार्केट में डिग्री लेकर जाते हैं जॉब के लिए, तो वहाँ पे काफ़ी रश हो जाता है स्टूडेंट का। तो ऐसे सब्जेक्ट जिनकी डिमांड ज़्यादा है, उसी तरह वहाँ पे उनकी स्टूडेंट की सप्लाई भी ज़्यादा है। जब एक तरफ से डिमांड ज़्यादा हो रही है, दूसरी तरफ से सप्लाई ज़्यादा हो रही है, तो इसका मतलब है ये इक्विलिब्रियम हो गया। अब इसी की बरअक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है, हम एक आर्ट्स के सब्जेक्ट की एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल जो सराइकी एक सब्जेक्ट है या एक पंजाबी एक सब्जेक्ट है, ये आर्ट्स के सब्जेक्ट हैं, ये लैंग्वेजेस हैं। तो एक स्टूडेंट एफए करता है, एफए के बाद वो बीए करता है या बीएस सराइकी या बीएस पंजाबी सिलेक्ट कर लेता है। तो इसमें जब वो मार्केट में जाएगा अप्लाई करने के लिए, फॉर एग्जांपल लेक्चरर की वैकेंसीज आई हुई हैं, तो उस वैकेंसीज के लिए एक स्टूडेंट ने अप्लाई करना है, तो ये देखें उसमें अप्लाई करने वाले भी कम होंगे। अगर लेक्चरर्स की वैकेंसीज जो हमारे पास सीटें अवेलेबल हैं वो 8 या 10 हैं, तो अप्लाई करने वाले भी कम होंगे। तो इस वजह से हमें वहाँ पे रश में घुसने के लिए एक तो ये बात कि वहाँ पे फिर मेरिट हाई हो जाता है, जिस सब्जेक्ट की डिमांड ज़्यादा हो फिर वहाँ पे मेरिट ज़्यादा होने पे आपको फिर वहाँ पे स्ट्रगल ज़्यादा करनी पड़ेगी और फिर कंपटीशन का एक मुकाम आ जाता है। अब पाकिस्तान की काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं, काफ़ी फैक्ट्रीज़ ऐसी हैं, काफ़ी डिपार्टमेंट ऐसे हैं जिनमें काम करने वाले पाकिस्तान में बंदे अवेलेबल नहीं हैं, फ़ॉरेन से हमें इंपोर्ट कराने पड़ते हैं। तो अब जो भी कंट्रीज़ है, जो भी एक हम कह लें कि इंडस्ट्री है हमारे पास, चाहे वो प्राइवेट है या गवर्नमेंट के अंडर है, तो उसमें काम करने वाले बंदे की ज़रूरत होती है। किसी सब्जेक्ट की वैल्यू नहीं होती, वैल्यू काम करने वाले बंदे की, डिमांड काम करने वाले बंदे की होती है। पाकिस्तान में काम करने वाले बंदे शॉर्ट हैं, काम करने वाले बंदों को मिलते ही नहीं है। फ़ॉरेन से हम अगर हाईएस्ट पोस्ट को डिस्कस करें तो जो हमारी प्राइवेट इंडस्ट्री जितनी भी हैं उनमें जो गवर्नमेंट की जितनी भी डिपार्टमेंट हैं, इंडस्ट्रीज़ हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, तो उनमें तो एक क्राइटेरिया है कि फ़ॉरेन से कोई इंपोर्ट नहीं करा सकते। तो जो प्राइवेट जितनी भी इंडस्ट्रीज़ हैं उनमें जो हाई लेवल की जो सीट होगी, जो एक ऐसे कह लें कि जो उस फैक्ट्री को, जो उस डिपार्टमेंट को सारा हैंडल कर रहा होता है, तो वो हम फ़ॉरेन से इंपोर्ट कराते हैं। उसकी रीज़न ये है कि हमारे पास काम करने वाले बंदे या एक्सपर्ट बंदे उस फील्ड के रिलेटेड अवेलेबल नहीं हैं। तो सब्जेक्ट जो भी है, अगर आपकी एफर्ट ज़्यादा है उस सब्जेक्ट में फुल कमांड है, तो आपको मार्केट में कोई बंदा रोक नहीं सकता। तो एक इंटरव्यू चल रहा था किसी ऑफिसर का, तो उससे पूछा गया कि आपने कहाँ कहाँ पे अप्लाई किया या आपकी जो बैकग्राउंड है उसके बारे में
आप थोड़ी सी तफसील बताएं। तो एक वैकेंसीज़ के बारे में बात हुई कि आपने कहाँ पे अप्लाई किया। तो दो सिर्फ वैकेंसीज थी। तो उससे पूछा गया कि आपने यहाँ पे अप्लाई क्यों किया, सिर्फ दो सीटें हैं, आपने इन दो वैकेंसीज के लिए, कि आपको पता भी था कि ये सिर्फ दो हैं और आपने यहाँ पे क्यों अप्लाई किया। तो उसका आंसर सुने। उसने कहा है कि मुझे सिर्फ एक सीट चाहिए, मुझे एक वैकेंसी चाहिए, दो हैं तो मुझे उससे कोई गर्ज नहीं, मुझे एक चाहिए, इसलिए मैंने अप्लाई किया। अब ये देखें, आप फुल कॉन्फिडेंस से, अगर आपके सब्जेक्ट पे आपको कमांड है तो आप जो भी वैकेंसी है उस पर आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप की ग्रिप नहीं है अपने सब्जेक्ट पे, अपने डिपार्टमेंट में, आपको जो भी फील्ड है उसमें आपको कमांड फुल नहीं है हासिल, तो आप फेल हो सकते हैं मार्केट में। तो ये बात आप कभी भी ना सोचें कि किस सब्जेक्ट की आगे डिमांड है। हाँ, इस बात को प्रीवियस जो हमारी वीडियो थी उसमें भी हम ये बात डिस्कस कर चुके हैं कि वो सब्जेक्ट सिलेक्ट करें, वो आप फील्ड सिलेक्ट करें जिसमें आपको इंटरेस्ट है। सेल्फ इंटरेस्ट पे जो आप सब्जेक्ट सिलेक्ट कर रहे हैं, फील्ड सिलेक्ट कर रहे हैं, फिर उस पर आप ग्रिप हासिल करें। फिर जब आप उस पर फुल कमांड हासिल कर लेंगे तो मार्केट में कोई ऐसा शख्स नहीं होगा आपके मुतबादिल में जो आपको पीछे छोड़ जाए। तो आपने यही सोचना है कि अगर एक वैकेंसी भी है तो उसके लिए आप उसको अचीव कर जाएंगे और अपनी एक जो सीट होगी वैकेंसी उसको हासिल कर लेंगे। तो इस वजह से हम इन चक्करों में ना पड़ें कि कौन से सब्जेक्ट की वैल्यू ज़्यादा है या किस सब्जेक्ट की आगे डिमांड ज़्यादा है। हर सब्जेक्ट की अपनी डिमांड है, जो काम करने वाले बंदे हैं उनकी डिमांड है। किसी सब्जेक्ट की कोई वैल्यू नहीं होती जब तक काम करने वाला बंदा खुद काम करना ना चाहे। तो इस वजह से पहले ये डिसाइड करें कि आपका सेल्फ इंटरेस्ट किस सब्जेक्ट में है, किस फील्ड में है, और इसके बाद जब वो सब्जेक्ट या जो जो अभी आपका फील्ड है वो सिलेक्ट कर लेते हैं, उसको सिलेक्ट करने के बाद फिर आप वो स्ट्रगल शुरू कर दें, उसको पढ़ना शुरू कर दें, उसको पढ़ाना शुरू कर दें। जो भी इल्म है वो पढ़ने के साथ जो उस पुख्तगी आती है उसमें, तो वो पढ़ाने से आती है। आप दरस व तदरीस का सिस्टम शुरू कर दें तो इंशाअल्लाह ताला जो भी वैकेंसी आएगी आप उसको अवेल कर सकेंगे, उसको आप अचीव कर सकेंगे। शुक्रिया। बस।